चलो, तो रिजल्ट के कितने दिन बाद फिजिकल शुरू हो जाते हैं? अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि रिजल्ट के कितने दिन बाद फिजिकल शुरू हो जाते हैं, तो मैं 2 आकलन लेकर के आया हूं पिछली 2 वैकेंसीज के, उससे आप आधारित बातें करेंगे। तो जैसे 22-23 में वैकेंसी आई, 22 में आई थी, 23 में इसके सारी प्रोसीजर हुआ। जो वैकेंसी थी 50,187 वैकेंसीज थी, और जो पिछली वाली वैकेंसी जिसका मैं जिक्र कर रहा था 46,000, वो 46,617 वैकेंसीज थी। तो ये फॉर्म आए, आपको दिख रहा है कि 27 अक्टूबर को, 30/11 को लास्ट डेट रही, जनवरी 2023 में एग्जाम डेट आ गई। ठीक है, एग्जाम हो गए, रिजल्ट अवेलेबल हो गया 8 अप्रैल को। तो जनवरी में एग्जाम हुआ, संभवतः लास्ट में ही हुआ होगा, तो 1 और 3 चाहते कि फरवरी गया, मार्च गया और अप्रैल की शुरुआत में रिजल्ट दे दिया। यानी अगर मैं देखूं तो फरवरी और मार्च इन दोनों के महीने जो दिन जोड़ूं तो 60 दिन बैठेंगे, 60 और 8 68, और ये भी 20 जनवरी तक इसके एग्जाम हुए थे। तो 68 और 8 76 डेज में यहां रिजल्ट आया था, 76 डेज इस भर्ती का। ठीक है, फिर फिजिकल, चूंकि 8 अप्रैल को रिजल्ट आया, 30 जून को फिजिकल स्टार्ट हुए। अब देखो फिजिकल, अब ये कोशिश ये करते हैं कि भाई फिजिकल जो हो ना वो मई जून में ना हो। जून के लास्ट में बारिश शुरू हो जाती है, या जुलाई में चला जाएगा, कोई बात नहीं, मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। मई जून में भयंकर गर्मी पड़ती है, अगर इसमें फिजिकल कराएंगे तो बच्चों को दिक्कत होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि लंबी लंबी दौड़ कराते हैं। 5 किलोमीटर की दौड़, अगर ये 1600 तो उतने चांसेस ना हो, पर अब ये दौड़ भी तो 5 किलोमीटर की है ना, तो इतना रिस्क कोई भी नहीं लेना चाहेगा। और जब से झारखंड में केस हुए ना 10 किलोमीटर की दौड़ वाले, कई बच्चे मरे हैं, उस वजह से थोड़ा सा तो जागरूक होंगे। तो मेरे ख्याल से जैसे इन्होंने पहले से भी इनकी नीति रही है कि देखो जो फिजिकल शुरू कराते हैं ना, ये गर्मियों को थोड़ा सा बचाने की कोशिश करते हैं। तो 30 जून को करें तो इसका मतलब जुलाई में ही चले गए फिजिकल स्टार्ट। ठीक है, फाइनल रिजल्ट इन्होंने 20 अगस्त को दे दिया था, फिर बीच में मेडिकल तब अलग अलग होते थे, फिजिकल लग जाने के बाद फिर एक और कट ऑफ लगेगी मेडिकल के लिए, फिर एक फाइनल लगती थी। ये तब का सीन है। चलो, अब अगर हम देखें इसको, तो इसमें कितना टाइम लगा? ये आए 20 फरवरी से 12 मार्च तक एग्जाम चले, री एग्जाम, ये एक री एग्जाम हो गया था। और भाई इससे बहुत ज्यादा मैं कंपेयर इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये इलेक्शन का साल था, और ये इलेक्शन का साल था, तो इस दौरान बीच में इलेक्शन पड़े। आप देखो 25 मार्च को एडमिट कार्ड आ गए थे किसके, री एग्जाम एडमिट कार्ड, और 25 मार्च को इसका आया होगा, 30 मार्च को इसका एक एग्जाम एक ही बताता है, एक डे के लिए, उसको थोड़ा पीछे इन्होंने हटाया था, मतलब 12 मार्च तक मेनली खत्म हो गए थे। और आप देखोगे तो ये मार्च से जुलाई, तो ये पूरे 4 महीने इन्होंने ले लिए थे। तो 4 महीने तब लगे क्योंकि इलेक्शन ही था बीच में, लोकसभा इलेक्शन था, आपको मालूम होगा, तो वो एक रीजन रहा होगा। और यहां जब रिजल्ट के बाद, क्योंकि अब तो इलेक्शन इंपैक्ट नहीं करेगा, इलेक्शन भी इसी दौरान इंपैक्ट करता, यहां तो सरकार बन चुकी थी, तो मेरे भाई यहां अब आप देखोगे कि फिजिकल डेट स्टार्ट 23 सितंबर, तो फिजिकल रिजल्ट आने के बाद भी आप देखो यहां कितने महीने लग गए, पूरे 50 दिन, 20 दिन इसमें, और जो अगस्त के 30 दिन, पूरे 30 20 50 और प्लस 23 इसके 73 दिन, 73 डेज ये तो फिजिकल के लिए हैं। और अगर मैं यहाँ फिजिकल के लिए देखूं, 30 जून को रिजल्ट आया, 20/8 को हुआ, तो भाई जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, यहाँ 50 डेज में। तो ये फिर टाइम क्यों लगा इस बार 73 डेज के लिए इन्होंने? क्योंकि इन्होंने, इनकी प्लानिंग थी कि मेडिकल कराएंगे, और मेडिकल की जब प्लानिंग देंगे तो सीधी सी बात है कुछ चेंजेस करने पड़ते होंगे, इसलिए इतना समय लगेगा यहाँ पर। ऊपर का मैं इससे कंपेयर नहीं करूंगा 76 पर, वो तो 90 डेज क्या, वो 120 दिन है, उसका कारण था वहां इलेक्शन थे। तो आइडियल टाइम हम क्या मान सकते हैं रिजल्ट का? सर ये माना जाना चाहिए, पर इतने तो हमारे गुजर लिए, इतने दिन तो निकल गए, 80-90 दिन तो हुआ। अब भाई 25 तारीख को पूरे 90 दिन हो जाएंगे आपके एग्जाम को, 24 तारीख को, क्योंकि 24 आपका 2 तारीख से, वो सॉरी 4 फरवरी से और 25 फरवरी तक आपका एग्जाम चला था, 4 से 25 फरवरी, और फरवरी से मई देखो 25 मई तक, तो आपके पूरे 3 महीने यानी 90 डेज हो जाएंगे। और आज मैं इसको वीडियो को 15 तारीख को बना रहा हूं, तो 10 और कम कर लो, 80 डेज हो चुके हैं। तो रिजल्ट है तो आस पास ही, वो तो दिखाई दे रहा है। ठीक है, और कोई ऐसी अड़चन भी नहीं है, पर आप ये